तो साथियों, आज की नई अपडेट, ये मेरे भिंडी के पौधे देख रहे होंगे। इस तरह से ये हरियाली छाई हुई है मेरी बगिया में, मेरे गार्डन में। तो आपको मैं आज दिखाता हूँ कि किस किस तरह से मैंने इनकी देख रेख करी है, क्या क्या इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन गौरी गार्डन में। और आपको इसका राज बताता हूँ मैं इस हरियाली का। ये देखिए, मिर्च का पौधा भी लगा रखा है ये आम के बीच में, लेकिन इसकी वजह से आम का पौधा जो है मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। और ये अमरूद जो मैंने इसके बीच में कटिंग करी थी, और कटिंग करके आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खिल चुका है। ये एकदम बुशी हो गया है पौधा। तो इसका ये तरीका होता है कि अगर आपको पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं देनी, इसको बुशी बनाना है। और इसको छत में हम ज़्यादा हाइट दे भी नहीं सकते, क्योंकि छत के लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हवाएं चलती हैं, गमलों के पलटने का डर करता है। इस तरह से कई बार छोटे छोटे गमले पलट भी जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि जो ये भिंडी के पौधे मैंने लगा रखे हैं, या जो भी मैंने लगा रखा है यहाँ पर, तो कितनी सुंदर तरीके से इनमें फ्रूटिंग हो रही है। और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं मेरे भिंडी के पौधे, और इन पे देखिए ये फ्रूटिंग भी आने लगी है, भिंडियाँ भी आने शुरू हो गई हैं इस पर। तो इनका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है कि भाई इसमें ये फर्टिलाइज़र डालो, उसमें वो फर्टिलाइज़र डालो। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप वर्मी कंपोस्ट, आपको मार्केट में मिलती है, वर्मी कंपोस्ट डालो, या गाय के गोबर की खाद अगर आपको मिल जाती है तो गाय के गोबर की खाद आप डाल सकते हो। और इसमें आप जो है गुड़ाई निराई निरंतर करते रहें। ये देखिए, आप ये भिंडी के नीचे देखिए, आपको एक भी जो है खरपतवार नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो है घास वगैरह जो है, जो भी खरपतवार है उसको आप टाइम टू टाइम जो है निकालते रहें, और इसकी गुड़ाई भी करते रहें। बीच बीच में हर 15-20 दिन में इसमें खाद वगैरह डालते रहें। और अगर कीड़े इसमें लग रहे हैं तो कीड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें हल्के फुल्के जो भी हैं, नीम ऑयल वगैरह है इस तरह का, या कोई आप घरेलू अगर आप बनाना जानते हैं तो घरेलू कीटनाशक भी आप डाल सकते हो। इसका मेन फड्डा ये है कि मेन जो इसका फार्मूला ये होता है कि आप इसकी देखभाल करते रहें। और इसमें जो पानी डालने का जो तरीका होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। पानी हमेशा जो है फुहारे के हिसाब से डालें। फुहारे मतलब जो पाइप होता है, मैंने छत में नल लगवा रखा है, और जब मोटर चलती है नीचे से तो डायरेक्ट, क्योंकि टंकी से फोर्स नहीं बन पाता, तो डायरेक्ट पानी आप चलाएं तो इसमें फोर्स बन जाता है, जिससे आप इनकी अगर जो इनमें जो आप पानी डालोगे, इनकी सिंचाई करोगे, तो जो तेज़ धार पड़ती है पाइप के द्वारा, उसमें जो इसके जो कम से कम 80% जो इसमें कीट वगैरह जो लगे होते हैं वो अपने आप झड़ जाते हैं पानी के तेज़ फोर्स की वजह से। तो इसका भी एक मेन कारण है कि हमारे जो पौधे हैं खिले हुए नज़र आते हैं और हरे भरे रहते हैं। दूसरा कि जैसे हम लोग रोज़ नहाते हैं अपने शरीर की गंदगी साफ़ करने के लिए, उसी तरह से पौधों को भी नहाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डब्बे के हिसाब से पानी डालोगे तो इतना निखार पौधों में आप नहीं देखोगे। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे बारिश होती है तो बारिश में पौधे क्यों खिल जाते हैं? एक तो बारिश का पानी वैसे ही पौधों के लिए वरदान साबित होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन उसका एक दूसरा कारण है कि जब तेज़ बारिश पड़ती है ऊपर से, तो बारिश की तेज़ फुहारें जो पौधों के ऊपर जाती है, पत्तों पर जाती हैं, तो जो पत्तों पे जो जितने भी कीट वगैरह जो लगे होते हैं वो सब झड़ जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है पौधे खिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका मेन मकसद मेरा इस वीडियो को बनाने का यही था। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हरियाली इस टाइम मेरे पौधों पे आई हुई है। और कुछ बारिश का कारण भी हो सकता है, कुछ हम अपनी तरफ से मेहनत भी काफ़ी करते हैं इसमें। ये देख लीजिए आप, मिर्च के पौधों में ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रखी है।
और ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये लौकी भी जो है मेरी अब बनने लगी है। और लौकी का भी एक मेन मैं आपको एक सा फार्मूला बता देता हूँ कि आप लोगों की जो है लौकियाँ जब छोटी छोटी होती हैं तो उस वक्त जो है सड़ क्यों जाती हैं, पीली क्यों हो जाती हैं। उसका मेन कारण है कि आप कभी देखना कि जब लौकियों पे जब फूल आते हैं तो एक मेल फूल होता है, एक फीमेल फूल होता है। फीमेल फूल जो है इस तरह से लगता है, ये इस तरह से, ये फीमेल फूल है। इसमें सीधा जो है पीछे से फ्रूट बनना चालू हो जाता है। और मेल फूल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इसमें पीछे से फ्रूट नहीं बनता। तो पॉलिनेशन भी इसमें आप कर सकते हैं। विदाउट पॉलिनेशन की वजह से भी जो है हमारी लौकियाँ सड़ती हैं। तो आप पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन के ज़रिए जो है इसको बचा सकते हैं। दूसरा कारण कि जब ये छोटी छोटी ये चीज़ होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तो मैंने ये बिल्कुल धो दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है पाइप से। तो यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे मच्छर टाइप के से कीड़े होते हैं। तो वो कीड़े क्या है, वो हमारी जो कोमल लौकियाँ जो शुरू में होती हैं, जैसे ये है या ये है, तो इन पे जो है वो डंक मार देती है। और जो इनका डंक है इतना जहरीला होता है कि वो उसका जो लिक्विड है वो अंदर तक जो है पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी लौकियां बड़े होने से पहले ही झड़ जाती हैं। तो ये भी एक कारण है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और बाकी आप देख सकते हैं मेरे गार्डन की स्थिति एकदम फर्स्ट क्लास हो रखा है। तो दोस्तों मेरे इस गार्डन को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और कृपया वीडियो को पूरा देखें। और आपका सपोर्ट, आप जब तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और आगे जो है इसी तरह से अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे से आपको नई नई चीज़ें खुद भी सीखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। 1-2 साल ही हुए मुझे ये गार्डनिंग का शौक़ तो वैसे बचपन से ही है, लेकिन अभी 1-2 साल से ही मैं ये सब कर रहा हूँ और मेरे को इसमें इंटरेस्ट और अच्छा आया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।